आप कहाँ हो? प्रभु, आप केवल आज्ञा दें। मैं अकेला ही ये सागर लांघकर माता सीता को ले आ सकता हूँ। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर मुझे अणु मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु यह यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं, संपूर्ण मर्यादा की है। यह धर्म की स्थापना का संकल्प है। इस युद्ध में समस्त सेना का भाग लेना नियति है। प्रभु का हर एक निर्णय केवल उस क्षण के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए एक उदाहरण होता था। यह केवल एक पत्नी को बचाने का प्रण नहीं था, यह संसार को मर्यादा का अर्थ सिखाने की यात्रा थी। हम समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे, वे ही हमें मार्ग देंगे। सागर देवाय ओम नमो नमः सागर देवाय। पिताजी, क्या प्रभु राम हार गए? जहां एक ओर प्रभु और उनकी सेना सागर से युद्ध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर माता सीता का युद्ध कहीं अधिक कठिन था। वो हर क्षण रावण के अहंकार और अधर्म से लड़ रही थी, केवल अपने विश्वास के शस्त्र से। 3 दिन बीत गए हैं सीते। सागर ने उसे मार्ग नहीं दिया। तुम्हारे प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं है यहां आने का। उसका पुण्य, उसका तप सब व्यर्थ हो गया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी, लंका में, मेरी लंका में। रावण ने सोचा कि उसने माता सीता को तोड़ दिया है, और वो नहीं जानता था कि उनका हर एक आंसू प्रभु राम के क्रोध को महाप्रलय में बदल सकता था। उस एक आंसू ने ही रावण के अंत की घोषणा कर दी थी। देव नहीं तो अब मेरे क्रोध का सामना करो। लक्ष्मण, धनुष। यह बाण केवल समुद्र को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन को सोख सकता था। प्रभु का क्रोध सृष्टि का अंत था। तभी जल से प्रकट हुए समुद्र देव उन्होंने विनती करते हुए कहा, प्रभु, मैं अपराधी हूं, क्षमा करें। मैं तो अपनी मर्यादा निभा रहा था। यदि आप मार्ग चाहते हैं तो एक सेतु बनाएं और मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या तुम समुद्र पर सेतु बना सकते हो? नल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं विश्वकर्मा का पुत्र हूं। आपके आशीर्वाद से असंभव भी संभव कर दिखाऊंगा। एक क्षण के लिए लगा जैसे आकाश टूट पड़ा हो। यदि प्रभु की दी हुई शक्ति भी विफल हो गई तो हमारे पास आशा की कौन सी किरण बची थी? प्रभु का नाम, क्या केवल नाम ही पर्याप्त होगा? यह सेतु केवल पत्थर और रेत से नहीं बन रहा था। यह हम सबकी टूटी हुई आशाओं को जोड़कर प्रभु के नाम की शक्ति से बन रहा था। हर पत्थर पर राम का नाम था और हर हृदय में भी। अहंकार जब अपनी पराजय को समीप देखता है तो वो क्रोध का रूप ले लेता है। महाराज,
उन्होंने सेतु बना लिया है। राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही है। आने दो, उसे लंका में देखने दो कि राक्षस का क्रोध क्या होता है। स्वागत की तैयारी करो। उस दिन माता सीता ने प्रभु राम को अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देखा था, और उन्हें यह झात हो गया था कि अब अधर्म का अंत दूर नहीं, यह सेतु बन चुका था, केवल पत्थरों का नहीं। यह सेतु था विश्वास का, प्रेम का और धर्म की उस विजय का जो निश्चित थी।